1 जनवरी 1948 खारसवां गोलीकांड। डिवीजन ऑफ ग्रेटर झारखंड। ये सच है कि यह हादसा जलियांवाला बाग से भी अधिक भयावह और त्रासदी वाला था, मगर एक इंसान राजनीतिक महत्वाकांक्षी की भटकाव का नतीजा भी है, जो राजनीतिक धागा में हमेशा खुद को पिरोने का कोशिश किया था और राजनीतिक जगत में गलत मंशा के चलते विफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। खारसवां प्रांतीय राज्य 1650 में पौड़त के राजा कुंवर विक्रम सिंह, जो कि सर्वप्रथम पड़ोसी प्रांतीय राज्य सरायकेला के राजा भी थे। खारसवां और सरायकेला सहित पूर्वोत्तर राज्य में 24 प्रिंसली स्टेट्स आते थे, उनमें से मयूरभंज सबसे बड़ा था। 1935 में आदिवासी महासभा गोक का गठन हुआ। 1938 में जयपाल सिंह मुंडा को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान रिपोर्ट आने के बाद में आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में विलय कर दिया गया और रेरंगपुर में उसका हेड ऑफिस के लिए प्रस्ताव को विरोध का सामना करना पड़ा और मजबूरन टाटा करंडिया में स्थापित करना पड़ा। मांझी परगना सेल्फ रूल स्टेट में ये पार्टी सिस्टम कैसे? 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव में ग्रेटर झारखंड अलग प्रांत ही चुनाव का मुख्य मुद्दा बना, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा खुद हार गए। केवल 3 सीट पर जीत मिली, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को मयूरभंज झारखंड स्टेट कोटा से संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र रह सकता है या किसी के अधिराज्य के साथ विलय हो सकता है स्वेच्छा से। 9 दिसंबर 1947 महाराजा भांजदेव ने मयूरभंज प्रिंसली स्टेट रेजिजुरी पावर को मांझी परगना प्रजामंडल को हस्तांतरित कर दिया। झारखंड मयूरभंज स्वराज्य को, जो प्राचीन इतिहास महाजनपद से ही स्वराज्य है। 10 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 15 दिसंबर को स्वराज्य दिवस मनाया गया बारीपदा के मैदान में, जहां कलेक्टर नायक साहब सैल्यूट का स्वागत किया है। खारसवां और सरायकेला को झारखंड मयूरभंज में विलय हो जाना चाहिए था। स्वराज्य में राजनीतिक दकियानुसी सोच ने उजाड़ दिया और इसी अपोहा में लोगों को समझ में नहीं आई कि क्या करना चाहिए, और ग्रेटर झारखंड महत्वाकांक्षा ने विशाल रैली को जमा किया। उड़ीसा या बिहार में विलय होना का तो सवाल ही नहीं था। 18 महाजनपद फुटप्रिंट ऑफ ट्राइब्स मींस कंट्रीज ऑफ ट्राइब्स में से झार और खंड है, तो फिर कौन सा झारखंड को अलग करने की चाहत झारखंड पार्टी का गठन किया और खारसवां और सरायकेला को झारखंड मयूरभंज में ही विलय हो जाना था? फिर कौन सा बिहार या उड़ीसा के साथ मिलने का कवायद था? और कौन राजनीतिक रोटी सेंक रहा था? झारखंड राज्य का आंदोलन और बनाने का वकालत होने लगा। उत्तर और दक्षिण झारखंड एरिया, मगध और कलिंग, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में सरगुजा तक, जो कि जीवंत झारखंड का सुनहरा इतिहास है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड का विवरण और 13वीं शताब्दी में राजस्थान का राजा जयसिंह देव दक्षिण झारखंड का शासक घोषित हुआ है, जो इतिहास कल को संवारती है। अमूमन ये राजनीतिक कायापलट ही थी। आखिर उस वक्त भी झारखंड का अलग राज्य से संविधान सभा का सदस्य लड़ने वाले अलग झारखंड का सुझाव भी सटीक नहीं लगा। झारखंड प्राचीन भारत में सदियों से 18 महाजनपद में से 2 होने के बावजूद न जाने कितने स्वार्थ राजनेता और कूटनीतिज्ञ ने झारखंड के नाम पर रोटियां सेकी, और अभी भी वही जारी है जो 1946 से चला आ रहा है। मगर शुक्र है देश के कुछ इतिहासकार और बुद्धिजीवी का, जो सच को अपने कागज में उकेर देते हैं और स्वराज्य झारखंड राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पोल खोल देते हैं। और 1 जनवरी 1948 वो काला तारीख जो राजनीतिक लोग की चाह पर चीख और चित्कार थी, आज खारसवां और सरायकेला ग्रेटर झारखंड का हिस्सा है। स्वराज्य सेल्फ गवर्नेंस क्षेत्र में राजनेता या राजनीतिक पार्टी का क्या काम? आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हावी है, जो कि शेड्यूल 5 में असंवैधानिक है। फिर भी लोग वोट देकर राजनेता का बढ़ावा और स्वराज्य का गला स्वयं ही घोट रहे हैं। ये देश का बात है, संपूर्ण हल है। ये कोई व्यक्ति, समूह अथवा सिर्फ राज्य का गंभीर मुद्दा देश का संप्रभुत्व को जड़ने की कवायद है। तथाकथित झारखंड राज्य कार्यान्वित के साथ ही राजनीतिक पार्टी का विलय हो जाना चाहिए था स्वराज्य के लिए, जैसे कांग्रेस पार्टी का भी भारत आजाद होने के साथ ही विलय हो जाना चाहिए था। स्वराज्य में राजनीतिक पार्टी का बनना कितना भूल था 1946 से ही और अभी तक। आज शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस है, मगर फुर्सत ही नहीं इस पर जस्टिस के लिए, चाहे देश के भीतर कितना भी अंदरूनी कलह का खेल हो। Political Jharkhand is still engaged in to carry forward indirect democracy that is against the idea of Indian constitution and #geopolitical Jharkhand still awaiting for constitutional justice। खारसवां का 1 जनवरी 1948 को हुए गोलीकांड जाने गई लोगों के साथ भीनी सहानुभूति है। ये शहीद है या एक आदमी और राजनीतिक दबाव की राजनीतिक महत्वाकांक्षी के द्वारा हुए चली गई जाने? कैसे ग्रेटर झारखंड को टुकड़े कर झारखंडी जनता को जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद में बांटकर अभी तक पिछड़ा, दलित बताकर शोषण करते हुए
राजनीतिक वोट बैंक बना के घिनौना चाल तो नहीं था। झारखंड युवा को समांतर पीढ़ी से न जाने कितना पीछे धकेल दिया गया। 1 जनवरी 1948 की खारसवां गोलीकांड पर झारखंड युवा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये गोलीकांड था या ग्रेटर झारखंड को टुकड़े करने का गहरी साजिश। गोलीकांड होने के आधार मूलभूत कारण: 1 भारत का आजादी के बाद भी गुलामी सोच को बरकरार रखने, ट्रांसफर ऑफ पावर का पहल। 2 झारखंड का सदियों से पॉलिटी परगना कॉन्शियस होना, ये बात अंग्रेजों को पता था। 3 एटली सब कमेटी रिपोर्ट में कहा जाता है कि 3 ब्रेन अंडरस्कोर चाइल्ड स्टेट में आर्थिक त्रासदी होगी झारखंड से। 4 लिंग्विस्टिकली संताली भाषा और औचिकी को दबाए रखना। 5 अंग्रेजी को आजाद भारत के बाद भी अस्तित्व में रखना। 6 स्वराज्य का जनक मांझी परगनमान की मुंडा सरदार को और मूलभूत स्वशासन को छिपाए रखना। 7 3 ब्रेन चाइल्ड स्टेट बिहार, बंगाल, ओडिशा को बोली के तौर पर बांटना और झारखंडी को छितर बितर करना। 8 लोगों में भय पैदा करना। 9 कुछ देश के स्वार्थी लोगों का सर्वोपरि बनाए रखना और उसका अस्तित्व बचाए रखना। 10 झारखंड लोगों को लिंग्विस्टिकली वीक करना और कल्चरल डिस्टॉर्टेड। 11 भारतीय भाषा और साहित्य को सदियों तक गुलाम रखना और कल्चरल यूनिटी को ना होने देना तथा लिंग्विस्टिक सॉवरेंटी से दूर रखना। #referenced by 1 Atali sub underscore committee report 2 cabinet mission plan -1946 3 independent act -1947 transfer of power